नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए हैं स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन इसलिए दिए गए हैं ताकि ये तमाम कार्यकर्ता जो कि फील्ड में सर्वे का काम करते हैं, पोषण आहार को बच्चों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, उसका पूरा ब्यौरा अब अपने स्मार्टफोन पर रख सके। दरअसल केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में पोषण वितरण का जिस तरीके से कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको लेकर के चाहे वो उनको राशन मुहैया कराना हो, उनको मिड डे मील योजना में जिस तरीके से भोजन का वितरण होता है और तमाम तरह के वैक्सीनेशन से लेकर के अलग अलग कामों का जो काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए सरकार कराती है, उन सब का ब्यौरा रखने के लिए ये स्मार्टफोन की सौगात कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दी गई है। कुल 1,23,000 ये स्मार्टफोन आज के दिन बांटे गए हैं। यूपी के 29 जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ये स्मार्टफोन बांटे गए। इसके साथ ही साथ इन्फेंटोमीटर यानी कि एक नवजात बच्चे के विकास के मापदंड का जो काम होता है, उसके लिए एक इस डिवाइस को भी बांटा गया है। लगभग 1,80,000 के करीब ये बांटे गए और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में सरकार की कोशिश ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के साथ जोड़ा जाए। इसमें सरकार ने यह भी कहा है कि 200 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को डेटा के लिए भी दिया जाएगा, जिससे वो मोबाइल डिवाइस पर अपने स्मार्टफोन पर ये सारे ब्यौरे रख सकेंगी। इससे पहले भी सरकार ने अनुपूरक बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि ये जो मानदेय बढ़ाया गया है उसमें 1,500, 1,250 और 750 जो 3 अलग अलग श्रेणी हैं उसमें बढ़ाया गया है। लेकिन कई ऐसे आप आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताएं हैं जो लगातार कोरोना काल से लेकर के बाद के समय में भी लगातार अपनी सेवाएं देती रही, वो इस मानदेय से उतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई। यूपी तक से बात करते हुए कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने इस बात को सामने रखा कि जो राशि उन्हें मिलती है 5,500, 6,000 के करीब, वो पूरी नहीं पड़ती। वहीं कुछ ऐसे भी जो सहायक हैं, जो फील्ड सर्वे का काम करती हैं, उनको 4,500 रुपये के लगभग ये मानदेय फिलहाल मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में ये बात भी कही कि आने वाले समय में इसको और बढ़ाने पर विचार चल रहा है और जैसा काम होगा, जैसी सेवाएं मिलेगी, उस हिसाब से इसमें इजाफा भी होगा। लेकिन कई ऐसे आंगनवाड़ी लगातार जो केंद्र की जो महिलाएं हैं जो ये काम करती रही हैं, पिछले दिनों लगातार अपनी मांगों को लेकर के मुखर रही। हालांकि सरकार ने उनकी मांगों को सुनते हुए उनके मानदेय में इजाफा किया, लेकिन अभी भी कई ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां महिलाएं हैं जो इस बात को मानती हैं कि सरकार को इस पर और विचार करना चाहिए। हालांकि अगर इस योजना के मायने देखे जाएं तो पोषण आहार पहुंचाने के लिए जो योजना चल रही है उसको लेकर के खास तौर पर सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा भी कि कोरोना काल के दौरान चाहे वो निगरानी समितियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का काम हो, इसके बाद में डेंगू, वायरल और तमाम तरह की बीमारियों को लेकर के जो डोर टू डोर सर्वेक्षण किया गया, उसमें इनकी भूमिका काफ़ी मददगार रही। और इसके साथ ही साथ लगातार यूपी में कोरोना में नियंत्रण करने में जिस तरीके से हेल्थ वर्कर्स और तमाम तबके के लोगों ने अपना साथ दिया, उसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने भी अपने सहयोग के जरिए इसको पूरा कर पाया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि आने वाले समय में आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास पर काम किया जाएगा। तमाम जनपदों में इन्हें और सुदृढ़ किया जाना है और इसके साथ ही साथ इस बात को भी उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आने वाले सालों में सरकार इन आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर विकसित करना चाहती है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और चुनाव से ठीक पहले साफ तौर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में ये जो संवाद हुआ, उन्हें स्मार्टफोन्स दिए गए, तकनीक के साथ लैस करने का काम हुआ, तो वहीं इसके साथ ही कोशिश ये भी है कि मानदेय के आधार पर भी कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट किया जाए। हालांकि अभी भी इसको लेकर के पूरी तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां संतुष्ट नजर नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने तकनीक के साथ में आंगनवाड़ी के काम को जोड़ते हुए कहीं ना कहीं यूपी में आने वाले समय में और ऐसी कामों के जरिए आंगनवाड़ी के सहयोग लेने की बात कही है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।